हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी करवा चौथ। तो अभी हम तैयारी कर रहे हैं पूजा करने की। ये करवाई पता नहीं कैसा लिया था मैंने, तो करवा गया यार, रूड़ा बनाना दिया है। इस पर कुछ लगा लो रे, करवा लगा ले लो सुपा मोड़ के लगा ले से नहीं। तो अभी हम यहाँ पे अपनी चौकी सजा रहे थे दोनों। पहले तो मैंने चावल रख लिए थे करवों के नीचे, फिर दीदी कहने लगी, बड़ी दीदी से पूछा था, वो कहने लगी कि गेहूँ रखे जाएंगे नीचे, चावल ऊपर रखे जाएंगे सराई में। इसे सराई बोलते हैं, हमारे यहाँ मिट्टी की रहती है। ये करवे भी मिट्टी के ही हैं, एक मेरा और एक दीदी का। दीदी ने भी रख लिए हैं और मैंने भी। सतिया भी बनाना है। अभी मैंने सराई में तो सतिया बना दिया था पहले ही। अभी सिंदूर से या फिर रोली हो उससे मैं यहाँ पे चारों तरफ करवे के टिक्का लगा दूंगी और फिर सतिया भी बनाना है। अभी मुझे एक सतिया बनाऊंगी करवे पे भी। सराय पे तो बन चुका है, दीदी ने भी बना लिया मेरे से पहले ही। और अभी कलावा भी बांधना है, इसमें कलावा बहुत ज़रूरी है। तो अभी बाद में इसमें कलावा बांध दूंगी और उसके बाद फिर हम पूजा कर लेंगे यहाँ पे। अभी मुझे तस्वीर भी रखनी है, शिव जी, पार्वती की, गणेश जी की, एक साथ ही हैं तीनों, तो वही रख लूँगी। और हमारे यहाँ ना दिया नहीं जलता इस टाइम, शाम के टाइम जलता है दिया। इस टाइम तो हम ऐसे ही कथा सुनाती हैं दीदी हमें, और ऐसे ही सुन लेते हैं हम दोनों बैठ के। और हाथ में अभी हमें 13 गेहूं के दाने लेने हैं। और जो दुर्वा होती है, वो दुर्वा तो हमारी यहीं से मिल गई, यहीं पे खड़ी हुई थी, तो वहीं से लाई थी मम्मी। और अभी हम दुर्वा ले लेंगे जब हम कहानी पढ़ेंगे। दीदी ही पढ़ेगी वैसे कहानी, तो वही सुनाती हैं। इसमें करवा माता की पूजा होती है। जो करवा माता के पोस्टर हैं अभी भी लगाने हैं, उन्हें दीदी लगा देगी। तो अभी दीदी पोस्टर लगा रही थी करवा माता के। इसमें शिव जी परिवार भी है। पोस्टर में सब कुछ होता है, हर साल हम नया पोस्टर लगाते हैं। कथा के लिए हमारे पे किताब भी है, पर अगर चाहें तो इसमें पोस्टर में भी दी होती है कथा, उसे भी पढ़ सकते हैं। पर इसमें जो गणेश जी की वो होती है कहानी, वो नहीं रहती पोस्टर में। बाद में गणेश जी की कहानी सुननी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हमने अपनी चौकी लगा ली है। एक एक लोटा जल का भी रख लिया है सूर्य देव को देने के लिए। और अभी मैं गेहूं निकाल ली थी, 13 दाने गेहूं के। और जी अपनी ताई के गिन रही थी कि 13 हो गए या नहीं। तो अभी हम गेहूं के दाने ले लेंगे और दुर्वा, उसके बाद फिर दोनों हम कहानी सुन लेंगे। दीदी ने जो साड़ी पहनी हुई है ये इनकी शादी की ही है। और मैं बस चुनरी ओढ़ रही थी लहंगे की। लहंगा मेरा रखा हुआ है, उसकी ब्लाउज मुझे टाइट आती है, तो फिर मैंने साड़ी पहन के इसके ऊपर ही ओढ़ ली थी चुनरी लहंगे की। तो अभी मैं सबको तिलक लगा देती हूँ, जितने भी हैं इसमें तस्वीर पोस्टर में। और जो गणेश जी का परिवार है, पार्वती माता का, शिव जी का, उन पे भी टिक्का लगा दूँगी। शिव जी को सिंदूर का टिक्का नहीं लगाते, तो इसी वजह से मैंने चंदन का टिक्का लगा दिया उन्हें। और बाकी सबको सिंदूर या रोली का। ये जो हमने गेहूं दुर्वा लिए हैं, इसका क्या करना है वो भी आप सबको बता देते हैं। इसको बाद में हम पल्लू में बांध लेंगे, शाम के टाइम जब चांद निकलेगा तब काम आएंगे ये। बाकी आप सब वीडियो देखिए, पूरी वीडियो देखिएगा तो आपको पता चल ही जाएगा इनका क्या होने वाला है बाद में। तो अभी हम आराम से बैठ के कहानी सुन लेते हैं। आप सब भी आ जाइए हमारे साथ में। और जितने भी मिल के सुने उतनी अच्छी होती है। पर हमारे यहाँ एक दूसरे घर नहीं जाते, बस हम हर साल दोनों ही सुन लेते हैं दीदी से। कहानी पूरी हो गई, दीदी तो चली गई हैं जल देने के लिए। और मैं बैठी थी अभी यहाँ पे एक दुर्वा और गेहूँ के दानों को बांधने की कोशिश कर रही थी।
पर ये चुनरी का पल्लू भारी है कढ़ाई की वजह से, तो इसमें बांध पाना मुश्किल हो रहा था। बहुत मुश्किल से बांधी फिर मैंने इसे। और अभी मैं भी जल दे के आ जाती हूँ सूर्य देव को। मम्मी और पापा का आशीर्वाद ले लेते हैं। पापा जी भी यही हैं, खाना खा रहे हैं दोपहर का। अभी तक उन्होंने नहीं खाया था, कहीं गए हुए थे। तो अभी आप सबको पूरा लुक दिखा देते हैं। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस सिंपल सा ही मेकअप है जो मैं रोज़ करती हूँ, वही सब। मुझसे ज़्यादा नहीं आता करना। अभी वैसे मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, जो मुझसे नहीं होता। और ये साड़ी मेरी ऑरेंज और ग्रे कलर की है, काली। आई सही करो जा। मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ अलग भी करते हैं वीडियो में। काफ़ी कोशिश कर रही थी कि थोड़े बहुत एक्शन सीख लूँ, पर मेरे आगे सब फ्लॉप हैं। मुझसे जितना हो पाता है उतना कर लिया। आप लोग के चेहरों पे मुस्कान आई होगी इस वीडियो को देख के, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान आई इस वीडियो को देखकर। दीदी मुझसे कह रही थी कि ऐसे करो ऐसे करो, और मैं कर रही थी उन्हें देख देख के। कैसा लग रहा है हमारा ये वाला लुक? थोड़ी सिंपल तरीके से ही सजती हूँ मैं तो हर बार, कुछ भी हो जाए पर मेरा ये लुक रहता है। तो अच्छा तो लग रहा है। काफ़ी सारी मजाक मस्ती हो गई। अभी कुछ काम भी कर लेते हैं, काम करना है सवेरे सवेरे ही। आज के दिन का कुछ पता नहीं चलता कब शुरू हो गया और कब हेलो खत्म। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आप सब भी ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। हैप्पी करवा चौथ सबको मेरी तरफ से। करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी जोड़ियां हमेशा सही सलामत रहे, कभी कोई दुख या गम परेशानी कुछ ना आए। हमेशा जैसे आज के दिन खुश हैं सब, हमेशा ऐसे ही खुश रहे। तो आपको हैप्पी करवा चौथ, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को। वीडियो मैंने मॉर्निंग से ही शुरू कर ली थी, पूजा भी कर लिया है हमने। मैंने सोचा अभी तो टाइम है, बात कर लूँ आप सबसे, फिर बिजी हो जाऊंगी। त्यौहार का दिन है, त्यौहार के दिन वैसे भी बिजी होते हैं और खाना भी सवेरे ही बनेगा, तो इसी वजह से फिर जल्दी जल्दी काम करना है शाम का टाइम का भी। तो मैंने सोचा इससे पहले आप लोगों से बातें कर लूँ, थोड़ी सी बातें हो जाएगी, नहीं तो फिर रह जाएगी आप लोगों से बातें किए बगैर ही। तो जल्दी जल्दी से आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, और आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ कैसे कैसे सेलिब्रेट करते हैं करवा चौथ। हमारे यहाँ तो ऐसे ही सिंपल तरीके से करते हैं मिडिल क्लास फैमिली में। तो मिडिल क्लास फैमिली है हमारी, तो ऐसे ही करते हैं हमारे यहाँ तो सेलिब्रेट। आप सबको वीडियो में दिख ही जाएगा कि हमारे यहाँ कैसे कैसे मनाते हैं। ये कपड़े सुबह से रखे हुए थे बाल्टी में, मैंने धो के और पानी में निकाल करके रख दिए थे। कहीं फैलाने की जगह नहीं, क्योंकि अब मशीन में तो ड्राई नहीं हो पाते और इनमें से पानी टपकता रहता है। इसी वजह से मैं इनको इधर फैलाने के लिए आई हूँ, इधर फैला दूंगी। मम्मी के कपड़े हैं 2 जोड़ी, एक पापा जी का कुर्ता है पैजामा, और जो बनियान था वो मैंने उधर ही फैला दिया नील डाल के। अब कपड़े भी धोना ज़रूरी था क्योंकि फिर कल बृहस्पतिवार है। वैसे मैंने सारे कपड़े सुबह में धो लिए थे, पर बच्चे भी नहाए, उन्होंने निकाल दिए, उनके हो गए। तो अभी दीदी बैठ गई थी उनको धोने के लिए। तो ये कपड़े जो हो गए हैं बाद के, उन्हें दीदी धो रही हैं। मशीन तो हमारी बस ऐसी ही चल रही है, मशीन का कोई भरोसा नहीं है। इसमें एक चक्कर तो आराम से घूम जाता है और फिर बहुत ही एक एक 2 कपड़े धोने पड़ते हैं। तो अभी दीदी कपड़े धो रही थी और मैं सब्ज़ी काटने के लिए बैठ गई थी, फिर जल्दी बनेगा खाना। तो मैंने सोचा सब्ज़ी काट के इसको छोंक लगा लेते हैं पहले। साड़ी को कभी कभी पहनते हैं तो दिक्कत रहती है, और आज मुझे बहुत ही दिक्कत हो रही है काम करने में। पर मैं सोच रही हूँ कि शाम तक तो पहन ही लूँ इसे। जब पहनी है काम में वैसे भी गंदी हो ही जाती है, इसको मैं फिर ईजी में धो दूँगी। मैं सारी साड़ी अपनी ईजी में धो के प्रेस करके ही रखती हूँ। ड्राई क्लीन पे बहुत कम देती हूँ, ज़्यादातर घर में ही धुल लेती हूँ इन्हें। तो अभी मैंने सब्ज़ी काट करके बहुत ही अच्छे से धो भी ली है, टमाटर भी काट लिया है। सारे मसाले एक जगह कर रही हूँ क्योंकि मुझे छोंक लगाना है जीरे में, जीरे का ही छोंक लगाऊंगी। सारे सूखे मसाले मैंने एक जगह करके रख लिए थे, सौंफ, धनिया, हल्दी, मिर्च, रंग वाली मिर्च। तो अभी जीरा डाल करके, ऑयल भी हो गया था, जीरा डाल करके सारे सूखे मसालों को भून लूँगी। उसके बाद फिर टमाटर को पकने के बाद आलू गोभी को फ्राई करके इसे बंद कर दूँगी। 2 सीटी में हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी, 2 नहीं तो 3।
सब्जी में भी छोंक लग चुका है। इसको बंद करने के बाद कुकर को फिर मैं आ गई थी सूजी की खीर बनाने के लिए। अंगीठी में आग मैंने पहले ही सी लगा ली थी और अभी कढ़ाई भी रख दी थी धो करके। जब पानी सूख गया तब मैंने इसमें सूजी डाल दी छान के और अभी इसको चला दूंगी जब तक कि ब्राउन ना हो जाए। 1 चम्मच मैंने इसमें घी भी ऐड कर लिया था। तो सूजी मेरी हो चुकी थी। उसके बाद मैंने दूध डाल दिया। ये दूध सुबह का रखा हुआ था फ्रिज में, वही डाल दिया और कुछ अभी मम्मी पापा जी ने निकाला था वो भी डाल दिया था। अभी सूजी खीर बन चुकी थी। उसके बाद हम दोनों बनाने लगे थे पूरी और दीदी नीचे लग रही हैं मम्मी के साथ में पशुओं का काम कराने में। तो हम दोनों लगे हैं खाना बनाने में। वैसे तैयारी है खाना, बस पूरी बनानी रह रही है। अब पूरी बन जाएंगी तो उसके बाद हम दोनों पूज लेंगे फिर जल्दी ही, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा पूजने में। और पूज करके हम दोनों ही मम्मी और पापा जी को ही देते हैं। तो अभी पूरी बनाने के बाद फिर मैं आ गई थी पूजा की तैयारी करने के लिए। अभी ये जो मिठे करवे होते हैं शायद खांड के ही बोलते हैं इन्हें, तो इनमें मैं कलावा बांध रही हूँ। उसके बाद जो कपड़े मुझे पूजने हैं उन पे भी कलावा बांधना है। कलावा बांध के और सारा खाना तैयार करके फिर पूज देंगे। दीदी भी लग रही हैं अपना तैयार करने में सामान और मैं भी। अभी मेरे हाथ में कलावा बांधना याद नहीं रहा था, अभी याद आया तो जिया से बंधवा लिया और एक एक कलावा मैं इसमें बांध रही हूँ। पापा जी के कुर्ते पजामे का कपड़ा है ये और ये मम्मी का सूट है, मैं लेके आई थी बाज़ार से। तो अभी इस पर भी कलावा बांध दिया है और पूजने के लिए कपड़े भी तैयार थे। तो फिर मैं आ गई थी खाना लेने के लिए। सब्जी पूरी 4 पूरी हैं, खीर और ये जो करवे होते हैं ये। तो अभी इन पे मैं पानी फेर दूंगी और आखत भी डालते हैं यहाँ पे गेहूं की। तो अभी कर लेते हैं, कपूर सिलगाऊंगी। कपूर के साथ में सामग्री भी सिलगा सकते हैं, पर मैंने बस कपूर ही सिलगाया था और थोड़ा थोड़ा सा भोग यहाँ पे लगा दिया था अग्निदेव को। और उसके बाद फिर सबको भोग लगा करके ये खाना मम्मी और पापा जी को दे दूँगी। अभी मैं भूल गई थी कपड़े रखना, तो मैं अक्की से कह रही थी कि कपड़े ला के दे दो, तो फिर अक्की लेके आया था। और अभी इन पे पानी फिराने के बाद मैं पापा जी और मम्मी को दे के उनका आशीर्वाद ले लूँगी। बस ऐसे ही करते हैं हमारे यहाँ, तो ऐसे ही करते हैं और बहुत ही सिंपल तरीका है ये पूजा करने का। अभी दीदी कर लेंगी, वो भाई साहब के इंतज़ार में बैठी हुई थी। तो दीदी भी चली गई थी अभी पूजा करने के लिए और मैंने दे दिया है पापा जी को खाना। वैसे ये पूरी नहीं खाएंगे, ये बंद है इनके लिए, मैं रोटी बना दूँगी अगर खाएंगे। और अभी मम्मी मुझे पैसे दे रही थी और मैंने उनका आशीर्वाद ले लिया। चाँद भी निकल गया था तो मैंने अपनी थाली तैयार कर ली है। अभी चाँद की पूजा कर लेते हैं, चलते हैं छत पे। अंधेरा हो रहा है ऊपर सारे में, नीचे तो लाइट जल रही है पर ऊपर अंधेरा था। तो अभी दिया जला लेते हैं पहले और उसके बाद फिर पूजा कर लेंगे। ये करवे का जो जल है इसको भी अभी हमें यहीं पे सलाना है। तो जो हमने पल्लू में बांध रखे हैं गेहूँ और दुर्वा, वो भी अब जो पानी हमने करवे में लिया है इसके साथ में ही वो दुर्वा और गेहूँ भी सलाए जाएंगे, उनकी अर्घ्य दी जाएगी चाँद को। इस टाइम जब चाँद को जल देते हैं इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि जल बीच में रुकना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। धार जल की धार पड़ती रहनी चाहिए, नहीं तो कहते हैं कि अच्छा नहीं होता। तो अभी मैं छन्नी में चाँद देख रही थी पर दिख नहीं पा रहा था, फिर मैं दिया लगा के देख रही थी तब जाके दिखा। हमारे यहाँ तो ऐसे ही करते हैं और आप सब भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सबके यहाँ कैसे कैसे मनाते हैं करवा चौथ। यहाँ पे पूरी हंसी मजाक चल रही थी। मैं कह रही थी कि आप कारता कर दूँ ज़्यादा देर तक, फिर मुझे गिफ्ट भी मिलेगा। गिफ्ट ये कुछ नहीं लेकर आए थे, ये आए थे शाम के 5 बजे तो गिफ्ट नहीं ला पाए, फिर इन्होंने मुझे पैसे ही दे दिए कि बहुत बहुत स्वागत है आप सब। तो अभी पहले वीडियो का एंड कर लेते हैं। वीडियो का एंड मैंने पहले ही कर लिया था, मैंने सोचा पहले ही कर लेते हैं, कभी फिर बाद में टाइम ना मिले। क्लास फैमिली वाले कैसे करते हैं करवा चौथ को सेलिब्रेट, तो सब आप लोगों को वीडियो में ही मिलेगा। और प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, अगर पसंद आए लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। पता नहीं क्या हो रहा है, सब्सक्राइब बहुत कम बढ़ते हैं मेरे। बहुत बार तो ऐसा लगता है कि अब बढ़ रहे हैं और फिर बस अटक ही जाते हैं और फिर वो अटके रहते हैं काफ़ी टाइम तक। पता नहीं क्यों होता है मेरे साथ में ऐसा। तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए थोड़ी सी। तो अब मिलूंगी कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।